Good morning, everybody. I, Dr. Ramandeep, welcome you all. Today, we will be learning how to use Google Classroom. This is a very interesting tool for giving assignments, for giving quiz, taking assignment from the students, recording them in that particular application. So, it's a very nice software. So, how to use Google Classroom? First of all, type Google Classroom in your Google Sheet. The very first option will be there, Google Classroom. You will have to sign in first of all. सबसे पहले आपको साइन इन करना है. So you will have to type your यूजर नेम एंड पासवर्ड. आपका जो जीमेल का अकाउंट है आप उसको डालिए और आप साइन इन कीजिए. साइन इन सबसे पहले आपको करना जरूरी है. तो आई एम साइनिंग इन बाय माय गूगल अकाउंट. जब आप साइन इन करेंगे तो ये सबसे पहले आपको शीट मिलेगी. सो इससे आप कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ. कंटिन्यू पे जाइए तो ये आपको सबसे पहला पेज मिलेगा. इसमें सबसे पहले ये जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ पे आप अपनी क्लास क्रिएट कीजिए. सबसे पहले आपको क्लास क्रिएट करनी है. सो यू वांट टू ज्वाइन द क्लास और यू वांट टू क्रिएट ए क्लास. सो एज ए टीचर यू विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट ए क्लास. स्टूडेंट जब गूगल क्लासरूम खोलेगा तो वो ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेगा. एक कोड उसको मिलेगा. वो कोड कैसे जनरेट होगा वी विल बी लुकिंग आफ्टर दैट. तो क्रिएट क्लास पे जाइए. टर्म्स को एक्सेप्ट कीजिए. कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए. यहाँ पे आप लिखिए आपकी क्लास का नाम. ये क्लास का नाम है बीकॉम सेकेंड ईयर सेक्शन ए. सब्जेक्ट का नाम लिखिए. सपोज इट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. रूम नंबर भी आप लिख सकते हैं 101. यहां पे जाकर के क्रिएट पे क्लिक कीजिए. इट्स वेरी सिंपल. तो ये आपकी क्लास इस तरह क्रिएट हो जाएगी. इट इज टेकिंग टाइम. क्लास आपकी क्रिएट हो रही है. तो ये आपकी क्लास क्रिएट हो गई है. इसमें अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे. स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड्स. तो सबसे पहले जो ऑप्शन आपका दिखता है वो आपको ये दिखेगा स्ट्रीम वाला. यहाँ पे कोड आपको दिख रहा होगा. ये आपका कोड है ये वाला. इस बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कोड जो है इस तरह शो होगा. ये कोड आप कॉपी कर लीजिए. इसको आप कॉपी कर लीजिए और अपने स्टूडेंट्स को ये कोड भेज दीजिए. तो स्टूडेंट को ये कोड जब स्टूडेंट फिल करेगा तो वो आपकी क्लास को ज्वाइन कर लेगा. देखिए मैं इस कोड को अपने एक स्टूडेंट को भेजता हूँ और वो इस क्लास को कैसे ज्वाइन करेगा वो देखते हैं. मैंने ये कोड अपने एक स्टूडेंट को व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया है. तो वो गूगल क्लासरूम को खोल करके इसको ज्वाइन करेगा. ये कोड मैंने उसको सेंड कर दिया है. आपने भी ये कोड अपने स्टूडेंट्स को सेंड करना है ताकि वो क्लास को ज्वाइन कर लें. इस तरह से जब वो क्लास को ज्वाइन करेगा तो वो स्टूडेंट जो है आपका यहाँ पे दिख जाएगा आपको. अब देखिए एक तरीका तो ये हो गया कि आप यहाँ से इस लिंक को कॉपी कीजिए और अपने स्टूडेंट्स को भेज दीजिए. वो गूगल क्लासरूम को खोल करके इसको चेंज कर लेंगे, अपने ज्वाइन कर लेंगे.
दूसरा तरीका आप देखते हैं, पीपल पे जाएंगे, आप पीपल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ शो होंगे। आप टीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं अपनी क्लास एक सेक्शन को 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो दूसरे टीचर को भी आप इनवाइट कर सकते हैं। आप उसका ईमेल लिखिए, आप उसको इनवाइट कीजिए, वो आपकी क्लास के साथ ऐड हो जाएगा और जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं उसी क्लास के लिए उसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स आपके यहाँ शो होंगे। ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा J6ZLFDS। तो ये आप अपने स्टूडेंट्स को भेज दीजिए, वो इस पे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से आप इनवाइट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। आप उनको उनका ईमेल एड्रेस डालिए तो इससे वो ज्वाइन भी कर जाएंगे। जैसे आप ईमेल एड्रेस डालेंगे आप उनको ज्वाइन भी करवा सकते हैं। आप इनवाइट कर सकते हैं बाय ईमेल भी। तो आप अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू इनवाइट किया है तो जैसे ही स्टूडेंट अपनी ईमेल खोलेगा तो उसके पास एक लिंक जाएगा। ईमेल भेजने वाला काम ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें बाहर के स्टूडेंट्स ऐड नहीं हो पाएंगे। जब आप ईमेल भेजते हैं तो वो उसी स्टूडेंट के पास जाती है जो आपकी क्लास का स्टूडेंट है। जब आप कोड शेयर करते हैं बच्चों के साथ तो वो कोड कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी दे देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ईमेल के थ्रू ही बच्चों को ऐड कीजिए, तो उस तरह से ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं अपने ईमेल में जाकर के देखता हूँ कि वो कोड आया है नहीं आया है। यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स आपको दिखाई देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है ये बीच वाला क्लास वर्क। क्लास वर्क कैसे देना है, आप इसमें क्रिएट पे जाएंगे तो आप असाइनमेंट दे सकते हैं बच्चों को क्विज दे सकते हैं, क्वेश्चन आपने कोई देना है बच्चों को, कोई मटेरियल आप अपलोड करना चाहते हैं, कोई पोस्ट आपने पहले ऑलरेडी यूज कर रखी है उसी को आप दोबारा यूज करना चाहते हैं तो रीयूज कर सकते हैं पोस्ट को। टॉपिक्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं टॉपिक्स। तो आपके बुक के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, आप उसके हिसाब से अपना टॉपिक्स बना लीजिए। जैसे सबसे पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू, क्योंकि हम लोग अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग मटेरियल डालेंगे, उनके लिए अलग अलग क्विज़ेस बनाएंगे, तो वो अगर आप टॉपिक्स बना लेंगे तो बहुत ही इजी रहेगा। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल, मैं आपको यहाँ 3 टॉपिक बना के दिखाऊंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपका पहला टॉपिक बन गया है। एक किस्म से चैप्टर ही बोल दो आप इसको। अब आप जो कुछ भी डालोगे इसमें डालोगे इस चैप्टर से रिलेटेड। एक टॉपिक और बना लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपका दूसरा चैप्टर का नाम है। इस तरह से लगभग आपके 10-20 जो भी आपके टॉपिक हैं, अगर आप इस तरह से टॉपिक बनाएंगे तो ये बहुत इजी रहेगा बच्चों को। आप उस टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट उसी के अंदर डाल सकते हैं, तो होच पोच नहीं होगा। ओके, आप इसको ऊपर नीचे भी ला सकते हैं क्योंकि ये नीचे आएगा। ओके, तो एक टॉपिक और बना लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हाउ टू ऑपरेट एफिशिएंटली। 3 चैप्टर मैंने यहां पे बनाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि पहले चैप्टर के अंदर जो मटेरियल डालना है वो कैसे डालेगा। अब इस चैप्टर के अंदर मुझे कुछ डालना है, जैसे मैं कोई मटेरियल डालना चाहता हूं तो क्लिक ऑन मटेरियल। अब आप देखेंगे यहाँ पे आप टाइटल डालिए कि आप क्या डालना चाहते हैं। मैं किस टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल डालना चाहता हूँ वो यहाँ पे आएगा। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने 3 टॉपिक बनाए थे, 3 चैप्टर बनाए थे, किस चैप्टर से रिलेटेड आप मटेरियल डालना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं मटेरियल डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मटेरियल फॉर
चैप्टर 1 या आप कोई भी नाम दे दीजिए अपने हिसाब से, इंट्रो टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि दिस मटेरियल इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन डिटेल। तो ये आप इस तरह से डिटेल में डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ये जो आप ऐड बटन देख रहे हैं, यहाँ से आपको अपना मटेरियल डालना है। आप गूगल ड्राइव में अगर आपके पास पड़ा है कोई मटेरियल तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव खुल जाएगा। कोई लिंक अगर आप देना चाहते हैं बच्चों को, ऑलरेडी आपने कोई गूगल पे जाकर के आपने कोई लिंक सेव किया हुआ है, वो लिंक दे सकते हैं। फाइल आपके पास पड़ी है या यूट्यूब का कोई लिंक है, तो मेरे पास कंप्यूटर में ऑलरेडी एक फाइल पड़ी है, वो मैं डालना चाहता हूँ। तो आप उस पर क्लिक करेंगे फाइल के ऊपर, और फाइल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आप जाइए अपलोड के अंदर जाना है आपको। अपलोड में जाइए, यहाँ से फाइल को ब्राउज कीजिए। आपके पास जहाँ भी वो फाइल पड़ी है आप उस फाइल को निकालिए। सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये आपका मटेरियल है, ये आप डालना चाहते हैं। तो ये मटेरियल जो फाइल थी मेरी, कोई पीपीटी है या कोई पीडीएफ फाइल है या एमएस वर्ड की फाइल है, वो यहाँ पे आ जाएगी। और ये ऊपर जो साइड में ऑप्शन देख रहे हैं आप, अगर आपने 2-3 क्लासेस बना रखी होंगी तो यहाँ पे ये शो करेगा कि ये कौन सी क्लास के लिए है। और ये अगर आप देखें तो ये ऑल स्टूडेंट्स को जाएगा। ये आपने पोस्ट कर देना है इन द लास्ट पोस्ट। जब आप इसको देखेंगे तो ये बच्चों को यहाँ दिखाई देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वो कोड जो है वो आप उससे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जब स्टूडेंट गूगल क्लासरूम पे जाएगा, सबसे पहले वो गूगल क्लासरूम खोलेगा और वो इस तरह प्लस साइन पे जाकर के ज्वाइन क्लास पे जाएगा। ज्वाइन क्लास में जाकर के यहाँ उसको वो कोड भरना पड़ेगा जो कोड आपका है। तो आप अपना कोड देखना चाहते हैं, ये आपका कोड था, ये कोड आप बच्चे को सेंड करेंगे, वो यहाँ पे जाकर के उसको पेस्ट कर देगा। इस तरह से वो यहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लेगा। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने मेरे ही अकाउंट खुला हुआ है तो मैं एक अकाउंट और बनाता हूँ। बच्चे के पास ईमेल अकाउंट से पहले उसको साइन इन करना पड़ेगा, फिर वो उसको ज्वाइन कर सकता है। तो अब मैं एक डिफरेंट अकाउंट से साइन इन करूँगा और फिर मैं क्लास ज्वाइन करा के आपको दिखाता हूँ, जैसे हम लोग ज्वाइन करवाते हैं इससे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करेगा और क्या उसके पास मटेरियल पहुंचेगा, कैसे उसको वो देख सकता है। ओके, सो ये मैं स्टूडेंट ने अपना ज्वाइन इन कर लिया है। वो प्लस पे साइन पे जाके ज्वाइन क्लास करेगा। ज्वाइन क्लास पे जाकर के उस कोड को फिल करेगा और ऊपर ज्वाइन कर लेगा। अब आप देखेंगे कि स्टूडेंट जो है वो क्लास ज्वाइन कर चुका है। ये आप देखेंगे ये स्टूडेंट की तरफ से आ रहा है। स्टूडेंट को इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि रमनदीप पोस्टेड ए न्यू मटेरियल। यहाँ पे उसको शो होगा फर्स्ट पेज के ऊपर ही। यहाँ पे देखिए ये मटेरियल उसको शो हो गया। वो इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है। अगर वो कोई कमेंट देना चाहता है तो वो कमेंट भी दे देगा, थैंक यू सर। ये कमेंट सबके पास चला जाएगा। आप भी अगर देखेंगे तो आप अपने इसमें पीपल में जाके देखिए। पीपल में जाके देखेंगे तो यहाँ 1 स्टूडेंट लिखा आ रहा है। तो आप अगर स्टूडेंट को ईमेल करना चाहते हैं आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं। तो आप स्ट्रीम पे जाइए, यहाँ पे आप देखेंगे वो कमेंट आ गया है, थैंक यू सर GCW क्लास। तो इस तरह से आपस में स्टूडेंट और टीचर आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्लास वर्क में आपको क्लास वर्क देना होता है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट किया था कि आप टॉपिक पे जाकर के टॉपिक्स बना लीजिए।
अब जो भी आपको उस टॉपिक के अंदर डालना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने डालना है, वो आप क्रिएट में जाइए। सपोज करो आप एक बच्चों को आपने असाइनमेंट देना है, तो असाइनमेंट पे क्लिक कीजिए। असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 100 पॉइंट है, इसको अनग्रेड कर दीजिए कि हमें अनग्रेड कर दिया है हमने असाइनमेंट में। कोई हमें पॉइंट्स अगर आपने डालने हैं तो 10 मार्क्स का जैसे असाइनमेंट है तो यहाँ 10 पॉइंट्स डाल दीजिए। ड्यू डेट डाल दीजिए कि आज जैसे 16 अगस्त है तो हम उसको 31 अगस्त तक का टाइम दे रहे हैं। टाइम जो है वो रात के 11:59 तक का है। टॉपिक जो है वो किस टॉपिक से, अब देखो यहाँ पे काम आता है टॉपिक। अब वो पूछ रहा है कि ये जो असाइनमेंट है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप टाइटल डालिए सबसे पहले, असाइनमेंट ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट असाइनमेंट लिखना चाहते हैं वो भी लिख दीजिए। इंस्ट्रक्शन लिख दीजिए कि असाइनमेंट जो है वो लगभग 7 से लेकर के 10 पेजेस का होना चाहिए। जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपने उनको असाइनमेंट दे दिया है। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई भी आपके पास फाइल है या कुछ और है, अगर आप यहाँ से क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट भी कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स में जाकर के, शीट में जाकर के, फॉर्म में जाकर के, तो वो आप कर सकते हैं। तो आप इस असाइनमेंट को फाइनली असाइन कर दीजिए। यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में असाइन कर दीजिए। असाइन हो जाएगा, 10 मार्क्स का टॉपिक है। अब देखते हैं कि ये स्टूडेंट के पास कैसे पहुंचता है। असाइनमेंट आपने भेज दिया है, स्टूडेंट के पास पहुंचा, देखते हैं। ये मैंने स्टूडेंट का भी खोल रखा है यहाँ पे, वो अपनी देखेगा। यहाँ पे देखिए आ रहा है रमनदीप कुमार पोस्टेड न्यू मटेरियल, न्यू असाइनमेंट पे जब वो क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पे असाइनमेंट लिखा आएगा। अब ये असाइनमेंट जो है उसको 10 पॉइंट्स का दिख रहा है। क्लास कमेंट यहाँ पे डाल सकता है। कुछ स्टूडेंट अगर पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है कि सर विच बुक शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग असाइनमेंट, कि कौन सी बुक से असाइनमेंट बनाएं। जो भी क्वेश्चन है वो डाल सकता है। वो क्वेश्चन जो आप देखेंगे कि वो मेरी जो क्लास है उसके अंदर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अभी आपको एक कमेंट दिखेगा, ये देखो कमेंट आ गया, सर विच बुक शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग असाइनमेंट। तो अगर आपने इसको ही रिप्लाई करना है तो इस पे क्लिक कीजिए, इस बटन पे क्लिक कीजिए तो इसी को रिप्लाई जाएगा। अगर आपने सभी को कुछ बताना है तो आप ऐड क्लास कमेंट में जाइए कि आपने बुक यूज करनी है खान एंड जैन, बुक नेम खान एंड जैन, ये सबके पास चला जाएगा। तो अब स्टूडेंट की तरफ से ये मैंने खोल रखा है। स्टूडेंट कैसे इसको फिल करेगा, इस असाइनमेंट को कैसे वो फिल करेगा। यहाँ पे ड्यू डेट आ रही है, उसको दिख जाएगा कि ये ड्यू डेट है 31 अगस्त रात 12 बजे तक। और यहाँ पे उसको ऐड में जाकर के उस असाइनमेंट को डालना है। जो असाइनमेंट उसने बना रखा है उसकी वो फोटो खींच लेगा, या फिर उसने लैपटॉप में अगर बनाया है तो यहाँ से उसको ऐड कर देगा। स्टूडेंट के लिए देखो कितने ऑप्शन आए हैं कि वो गूगल ड्राइव में उसने सेव कर रखा है, कोई लिंक है उसके पास या कोई फाइल है। सपोज करो एक फाइल है मेरे पास, स्टूडेंट के पास एक फाइल है, वो फाइल कैसे डालेगा इसमें, तो अपलोड पे जाएगा, ब्राउज में जाएगा और वो सपोज करो ये उसकी फाइल है समरी, तो ये इस तरह उसको अपलोड कर देगा। इट्स वेरी इजी। तो ये उसका जो उसने जो असाइनमेंट है अपना यहाँ पे डाल दिया है।
अब वो टर्न इन पे जाएगा। टर्न इन का मतलब है कि मैं अपना असाइनमेंट सबमिट कर रहा हूँ। देखो मैंने जो आंसर दिया था वो खान एंड जैन वो इसके पास पहुंच गया है, तो वो टर्न इन कर रहा है, मतलब वो अपना असाइनमेंट सबमिट कर रहा है। अब स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। मैं अपना खोल के देखता हूं कि ये टीचर जब अपना खोलेगा तो यहां से आपने कोई भी अनाउंसमेंट करनी है, आप इसके फर्स्ट पेज पे जाइए और आप यहां से जो कुछ भी लिखेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, वो अनाउंसमेंट पहुंच जाएगी। कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं। ओके, अब देखते हैं कि बच्चों ने जो असाइनमेंट दिया है वो कहां पे गया है। ये मैंने असाइनमेंट दिया था। ये इस असाइनमेंट पे जब आप क्लिक करोगे, दोबारा देख लीजिए, इस असाइनमेंट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये जो आपका असाइनमेंट है ये यहाँ पे शो हो रहा है। इस पे आप क्लिक कीजिए तो ये सब स्टूडेंट्स के पास पहुंच गया है। इसमें एक स्टूडेंट ने वो असाइनमेंट दिया है, उसका यहाँ पे शो हो रहा है। एक पे जब आप क्लिक करोगे तो इसने असाइनमेंट शो किया है। आप ये देख सकते हो इसने क्या असाइनमेंट बना के भेजा है, ठीक है। और आप इसको यहीं पे यहीं नंबर भी दे सकते हो। GCW क्लास ने असाइनमेंट भेजा है अपना, ये उसका असाइनमेंट है। ये उसने जो असाइनमेंट दिया था वो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने पूरा असाइनमेंट उसका चेक कर लिया है। मैं उसको सेव भी कर सकता हूँ, प्रिंट भी कर सकता हूँ, कमेंट भी डाल सकता हूँ। कमेंट में जब ये जो कमेंट बटन है तो वो उस पे ये हाईलाइट हो गया है। जब कमेंट पे जाएंगे तो ऐड ए कमेंट पे साइन करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि इट्स नॉट करेक्ट। आप इस पे कमेंट कीजिए तो वो स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा कि सर ने क्या कमेंट किया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप मार्क्स भी दे सकते हैं। 10 मार्क्स का ये था तो मैं इसको 8 मार्क्स दे रहा हूँ। अगर आपको कोई प्राइवेट कमेंट लिखना है स्टूडेंट को तो आप लिख सकते हैं गुड और ये पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका पोस्ट हो गया। मैंने इसको 10 मार्क्स दे दिए हैं। अब इसको मैं बंद कर रहा हूं। अब देखते हैं स्टूडेंट के पास क्या पहुंचा है। ये उसका कमेंट आ गया। स्टूडेंट जब इस पे क्लिक करेगा अपनी क्लास के ऊपर, स्टूडेंट अपनी क्लास पे क्लिक करेगा तो ये उसको आ गया है। ये जो असाइनमेंट था मैंने इस पे गुड लिख के दिया था और यहाँ पे मैंने उसको, आप देख पाएंगे कि मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। अभी देखते हैं कि GCW पे जब मैं क्लिक करूंगा तो सिर्फ एक GCW पे मैंने क्लिक किया है तो आप रिटर्न लिखेंगे। आपको रिटर्न पे लिखना पड़ेगा। देखिए अब आप स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि आपने उसको कितने मार्क्स दिए हैं, तो आप इस स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कीजिए और रिटर्न पे जाइए, या फिर आप जो वन टर्न इन है इस पे क्लिक कीजिए। ये जो वन टर्न इन लिख रखा है, तो मैं इसको मैंने खोल लिया है। अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है। रिटर्न नहीं हुआ है इसका मतलब है कि अभी तक मैंने इसको मार्क्स जो दिए हैं वो शो नहीं करवाए हैं। तो आप अगर इसको मार्क्स शो करवाना चाहते हैं तो रिटर्न पे लिख दीजिए रिटर्न। रिटर्न पे क्लिक कीजिए तो स्टूडेंट्स को उसके मार्क्स शो हो जाएंगे। वन सबमिशन रिटर्न हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसको शो करेगा वो। देखते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट आया था तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसका जो उसने जो लिख के दिया है यहाँ पे उसके मार्क्स शो हो रहे हैं। ये रहा 8/10। तो रमनदीप ने उसको आज 10:14 पे मार्क्स दे दिए हैं, तो उसका शो हो रहा है। ओके, सो अब एक चीज और देखते हैं कि ये जो लास्ट वाला ग्रेड्स है इसमें क्या है। ग्रेड्स में अगर आप देखेंगे तो ग्रेडिंग सिस्टम भी आप चूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम जो देख रहे हैं
कि एक स्टूडेंट ने यहाँ पे अपना शो किया है। जितने भी आप असाइनमेंट यहाँ पे देते चले जाएंगे, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आते चले जाएंगे, वो यहाँ सब शो होंगे, और जितने भी आप असाइनमेंट देंगे वो यहाँ पे शो होते रहेंगे। और किस किस बच्चे ने असाइनमेंट दे दिया है, आपने उसको टर्न इन कर दिया है, वो आप सब देख सकते हैं। सपोज करो कि आपकी क्लास में 80 बच्चे हैं, तो उन सब 80 बच्चों का रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा और उन सब का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, जो भी आप मटेरियल दे रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे, मैंने एक और क्लास बना रखी है, उसका मैं आपको शो करता हूँ। जैसे ये बीकॉम 3rd सेमेस्टर की मैंने क्लास बनाई हुई है, और एक मैंने बीकॉम 5th सेमेस्टर की क्लास बनाई हुई है। तो ये मैंने उनका क्लास वर्क में अगर आप जाएंगे तो ये टॉपिक्स बना रखे हैं। ये टॉपिक्स मैंने पहले बना के रख रखे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर मुझे कुछ डालना है तो मैं उसमें डाल सकता हूँ। पीपल में अगर आप जाके देखेंगे तो 54 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है। तो ये 54 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। और ग्रेड्स में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सब स्टूडेंट्स का अभी तक मैंने कुछ डाला नहीं है, इसलिए यहाँ शो नहीं कर रहा, अदरवाइज इस तरह से शो करेगा और उनके मार्क्स भी शो होंगे। जिस स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं भेजा है उसका भी यहाँ पे शो होगा कि अभी तक उसने असाइनमेंट नहीं फिल किया है। तो इस तरह से आप उनका पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी। अगर आपको कोई और क्लास बनानी है तो आप एक नई क्लास भी बना सकते हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन आता है, वो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको गूगल कैलेंडर में कोई क्लास शो करनी है, अगर आप कोई क्लास लेना चाहते हैं और बच्चों को बताना चाहते हैं, तो वो आप जो है वो गूगल कैलेंडर में भी शो कर सकते हैं। ये देखिए, इधर आपको क्लास वर्क के अंदर आपको कुछ क्लास वर्क देना है, या आपको क्लास से लेना चाहते हैं बच्चों की आप जो भी क्लास लेना चाहते हैं, तो आप अलग से गूगल कैलेंडर में जाकर के इस कैलेंडर पे क्लिक कीजिए। तो अब आप बच्चों को बता सकते हैं कि मैं एक क्लास लेने वाला हूं 20 तारीख को। तो आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए गूगल कैलेंडर में। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप बच्चों को बता पाएंगे कि मैं एक क्लास लूंगा। इसमें आप टाइटल ऐड कीजिए। टाइटल में आपने क्या लिखना है, जैसे आप क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये एक इवेंट होगा। ये कब से कब होगा आप डाल दीजिए कि ये 20 अगस्त को हम लेंगे, सुबह 10 बजे से लेकर के और 10:45 तक। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। ऑल डे नहीं चलेगा, टाइम जोन देख लेते हैं। टाइम जोन आपका कोलकाता वाला है। ठीक है, गेस्ट इसमें आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उनको एक लिंक भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड करना है, ऐड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ऐड कीजिए। ये आपका गूगल का लिंक बन गया है। आप इस लिंक को कॉपी कीजिए और अपने स्टूडेंट्स को वो लिंक आप डाल दीजिए कि ये आपका लिंक है, और ये मैंने अभी कॉपी कर लिया है। लोकेशन भी आप डाल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी आप डाल सकते हैं कि दिस क्लास विल बी अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपने कुछ अटैच करना है तो आप अटैच भी कर सकते हैं। कोई मटेरियल देना चाहते हैं कुछ और, सेव कर लीजिए। तो ये आपका इवेंट सेव हो गया है। अब आप वो जो आपने कॉपी किया था लिंक, वो आप क्लास वर्क में जाकर के और अपनी क्लास पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे वो लिंक डाल दीजिए। ठीक है ना, तो ये लिंक है। इसमें आप नीचे लिख सकते हैं लिंक फॉर ऑनलाइन क्लास ऑन 20th अगस्त 2020। आप इसको पोस्ट कर दीजिए। अब ये जो लिंक है वो आपके पास पहुंच जाएगा बच्चों के पास इसी क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट कैसे देखेगा, स्टूडेंट जो है वो देख पाएगा इसको, इसमें कि रमनदीप पोस्टेड ए न्यू असाइनमेंट, न्यू मटेरियल। अब आप देखेंगे
ये लिंक आ गया है। इस लिंक पे जब वो क्लिक करेगा बच्चा तो वो डायरेक्टली गूगल मीट के ऊपर पहुंच जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। जब भी वो क्लास स्टार्ट होगी तो वो उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपने मटेरियल डाला है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स जो भी मटेरियल आपको डाल रहे हैं वो सारे का सारा मटेरियल जो है आप क्लास वर्क में जाकर के, ये जो आपको दिख रहा है गूगल ड्राइव फोल्डर, इसमें आपको सारे का सारा मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स आपको दे रहे हैं या आपने जो मटेरियल डाला है, स्टूडेंट्स ने जो भी आपको दिया है, वो सारे का सारा आपके गूगल ड्राइव में सेव रहेगा। ये मैंने फर्स्ट असाइनमेंट डाला था जो बच्चे ने मुझे दिया है, वो आप देखेंगे कि ये बच्चे का असाइनमेंट यहाँ पे आया पड़ा है। तो ये सारा कुछ भी सेव रहता है। तो अभी आप देखिए, जो मैंने उनको डाला था ये यहाँ पे, ये रहा, ये मैंने उनको दिया था, ये बच्चे ने मेरे को दिया है। तो सब कुछ आपका यहाँ पे सेव रहेगा। ग्रेड आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने कोई भी क्लास नई क्रिएट करनी है तो आप इस प्लस साइन पे जाइए। अब इसमें एक क्लास और ऐड करते हैं। ओके, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स को आप पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, इस क्लास में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपकी क्लास में 80-70 स्टूडेंट्स हैं या 50 से कम है तो 2 क्लासेस इसमें ले लीजिए, 100 से कम है तो आप एक क्लास को ले लीजिए। इसमें मैक्सिमम 100 स्टूडेंट आएंगे। ओके, सो एक नई क्लास हम बना रहे हैं। ज्वाइन क्लास पे नहीं जाना आपको जाना है क्रिएट क्लास के ऊपर। क्रिएट क्लास में जाकर के आप कंडीशंस को एक्सेप्ट कीजिए, क्लास का नाम डालिए BA हिस्ट्री फाइनल ईयर, BA हिस्ट्री 5th सेमेस्टर, सेक्शन है C, सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, रूम नंबर है 102। तो ये आपकी क्लास क्रिएट हो जाएगी। इस क्लास को क्रिएट करने के बाद आप स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप या तो ईमेल के थ्रू उनको ऐड कीजिए या फिर आप उनको कोड सेंड कर दीजिए। कोड जब आप सेंड करेंगे तो वो क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। फिर आप उनको मटेरियल है, क्विज है, कुछ भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपका कोड आता है, ये आपका कोड है। ये आपको मैं दिखा दूं कि ये यहाँ पे लिखा होता है। इसको आप बड़ा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करके आप अपने स्टूडेंट्स को भेज दीजिए। तो अब आप क्लास वर्क में जाइए, सबसे पहले टॉपिक्स क्रिएट कीजिए। टॉपिक क्रिएट करने के बाद आप अलग अलग टॉपिक्स बनाइए, उसमें आप जो भी डालना चाहते हैं वो उसमें डाल सकते हैं। ओके, इसमें क्विज कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं। हाउ टू क्रिएट ए क्विज, ये मैं आपको क्विज बना के दिखा रहा हूं। क्विज कैसे बनाएंगे? क्विज बनाने के लिए आपको आप क्लास वर्क में जाइए, क्रिएट पे जाइए, क्विज असाइनमेंट पे क्लिक कीजिए। अब इधर की तरफ जो आप देख रहे हैं, इधर आप देखेंगे कि ये कितने पॉइंट का क्विज है। सपोज कीजिए कि हम इसको बना रहे हैं 10 पॉइंट्स का क्विज बना रहे हैं। ड्यू डेट कोई है, ड्यू डेट हम डाल रहे हैं कि आज मैंने जो क्विज डाला है उसकी ड्यू डेट कल तक है। टाइम जो है वो रात के 12 बजे तक है। टॉपिक आप देखेंगे कि ये टॉपिक यहाँ पे देखो काम आते हैं। ये इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। तो अब आप इसमें डालिए क्विज ऑन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट या क्विज ऑन हिस्ट्री ऑफ मुगल्स। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं कि 5 क्वेश्चंस विल बी देयर। 5 क्वेश्चंस इन ऑल। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। अब
ये अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्विज पड़ा है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं। बाकी आप ब्लैंक क्विज पे क्लिक कीजिए, गूगल फॉर्म में जाकर के ब्लैंक क्विज आपको क्लिक करना था, ब्लैंक क्विज के ऊपर। तो ये ब्लैंक क्विज आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्विज का नाम डालिए। क्विज का नाम है कि हिस्ट्री क्विज ऑन हिस्ट्री ऑफ मुगल्स, ठीक है। बीए हिस्ट्री वालों के लिए है, 5th सेम, ठीक है। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन डालिए, हु मेड ताजमहल, ये आपने पहला क्वेश्चन डाल दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इस पहले ऑप्शन में आप अपना डालिए अकबर, दूसरे ऑप्शन में आप डालिए शाहजहां, तीसरे ऑप्शन में आप डालिए औरंगजेब, चौथे ऑप्शन में आप डालिए बहादुर शाह। तो ये आपका आ गया। रिक्वायर्ड बटन पे क्लिक कीजिए ताकि वो आंसर उसको देना ही पड़े। आंसर की, अब आप बच्चों को अगर आंसर बाद में बताना चाहते हैं तो आंसर की पे क्लिक कीजिए और उसमें अपना आंसर दे दीजिए। ये बच्चों को नहीं दिखेगा, बट जब बच्चे उस क्विज को पूरा कर लेंगे तब उनको दिखाई देगा। और इसमें पॉइंट्स जो हैं वो आप डाल सकते हैं, 0 पॉइंट का नहीं है, ये 2 मार्क्स का है। तो मार्क्स कैसे ऐड करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, दोबारा देख लीजिए मार्क्स कैसे ऐड करने हैं। आंसर की पे जब आप क्लिक करेंगे तो शाहजहां इसका राइट आंसर है, और यहाँ जो पॉइंट है इसमें लिख दीजिए 2 पॉइंट्स। तो ये आपका एक क्वेश्चन क्विज बन गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है आप इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। वेयर इज कुतुब मीनार, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। पहला ऑप्शन मैंने डाला दिल्ली, दूसरा ऑप्शन पे मैंने लिखा मुंबई, तीसरा लिखा मैंने चेन्नई, चौथे में मैंने लिखा कोलकाता। क्लियर है। आंसर की में आपको यहाँ पे आंसर बताना है दिल्ली, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिख दीजिए, डन कर दीजिए, रिक्वायर्ड बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका एक क्विज बन गया है। इसको आप यहाँ ऊपर सेंड बटन में जा करके, और उससे पहले आप सेटिंग पे क्लिक कीजिए, और ये जो पहला जर्नल है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कीजिए कि एक आदमी सिर्फ एक बार ही रिस्पॉन्स भर सकता है। क्लियर। सेव पे जाइए। अब आप इसको सेंड कर दीजिए। सेंड करने के लिए पूछ रहा है कि कैसे सेंड करना है, ईमेल से करना है। इस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, बीच वाले पे, ये जो बीच वाला लिंक है इस पे क्लिक कीजिए। ये आपका लिंक क्रिएट हो गया है क्विज के लिए। इसको आप छोटा कर लीजिए, ये छोटा हो गया है, कॉपी कर लीजिए। ये आपने लिंक कॉपी कर दिया है। अब आप इस लिंक को सेंड कर रहे हैं अपने बच्चों को। तो आप उसको सेंड करने के लिए, ये मैंने असाइन कर दिया है उनको। ये मेरा ब्लैंक क्विज था, ये मैंने उनको अभी आपको ये हम सेंड पे जाएंगे। सेंड पे जाकर के हम, ये पूछ रहा है कि आप कैसे करना चाहते हैं इसको। तो यहाँ पे आप मेल लिखिए, या फिर इनको, ये मैंने छोटा लिंक ले लिया है, कॉपी मैंने कर लिया है, ये कॉपी हो गया है। और अब हम इसको सेंड कर रहे हैं बच्चों को। एक सेकंड देखते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है।
ये जो हमने बनाया था, हमने इसको सेंड बटन पे क्लिक किया है और इस पे हमने शॉर्टन कर लिया है, कॉपी कर लिया है। और अब ये हमने यहाँ पे जो आपने इसको सेंड बटन पे जाकर के कॉपी हमने कर लिया है इसको। और ये हमने क्विज जो हमने बनाया था, हम इसको क्या करेंगे, ये क्विज यहाँ पे ऑलरेडी शो ही हो रहा है, तो जब इस पर क्लिक करेगा बच्चा तो वो उसको दिखाई देगा। ये दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। अब यूँ देखते हैं कि वो आप भेजेंगे कैसे बच्चों को। ये ऑलरेडी ये चला गया है बच्चों के पास, क्योंकि हम इसको इसमें क्लासरूम में डिस्कस कर रहे थे। अब देखते हैं बच्चों के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये स्टूडेंट की तरफ से खोला है मैंने। जब आप इसको खोलेंगे तो ये रहा, बच्चों की तरफ से ऐसा लिखा आएगा, बच्चे को ऐसा दिखाई देगा। वो इस पर क्लिक करेगा, इस पर जब वो क्लिक करेगा तो उसका ये क्विज खुल जाएगा। और ये यहाँ पे उसको अपना ईमेल डालना है ताकि हमारे पास पता लग जाए कि किसने भेजा है, और उसके एड्रेस पे भी जो सही क्वेश्चन आंसर है पहुँच जाएं। ये मैंने दे दिया है अपना एड्रेस। हु मेड ताजमहल, शाहजहां, और वेयर इज कुतुब मीनार, दिल्ली। अगर वो इस पर क्लिक करेगा तो उसके पास एक कॉपी भी पहुंच जाएगी। अब उसने सबमिट कर दिया है, और स्कोर भी देख सकता है वो अपना, स्टूडेंट अपना स्कोर भी देख सकता है। ओके, तो ये यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, हमने जब बनाया था तो उसमें थोड़ा देखते हैं क्या गलती किया हमने। ओके, ये हमने शाहजहां पे करना था, अब ये ठीक हो गया है। तो वो अपना स्कोर देख पा रहे हैं। और अगर आप स्टूडेंट की ईमेल पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि उसको उसका स्कोर दिखाई देगा। जब वो रमनदीप JRF करके खोलेगा तो उसको दिखाई देगा उसका स्कोर। तो इससे आप, मैंने आपको बताया कि आप क्विज भी बना सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं बच्चों को। जो आप असाइनमेंट देंगे वो कहाँ पे आएगा, वो ग्रेड्स में जाकर के आप ग्रेड देख सकते हैं। और जो भी क्लास वर्क आपने दिया है वो क्लासमेट जो है, क्लास वर्क जो है वो आप यहाँ पे आपको दिखेगा। एक को आपने ग्रेड कर दिया है, जितने बच्चों ने असाइनमेंट आपको दिया है वो यहाँ शो होगा, कितने बच्चों ने दे दिया है वो यहाँ शो होगा, कितने को आपने मार्क्स दे दिए हैं वो यहाँ शो होगा। तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि ये क्विज जो था, एक आदमी ने इसको दिया है, लगभग कितने लोगों ने इसको रिप्लाई कर दिया, वो सारा शो होता रहेगा क्लास वर्क के अंदर। स्ट्रीम में जाकर के आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। अगर आपने कोई भी क्लास वर्क देना है तो आपने ऊपर जाकर के यहाँ क्रिएट में देना है। अगर आप कोई मटेरियल या क्वेश्चन देना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। गूगल कैलेंडर में जाकर के आप क्लास की टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि मैं इस टाइम पे एक क्लास लूँगा। यहाँ क्लास फोल्डर में आप जाकर के अपना सारा मटेरियल देख सकते हैं। कौन कौन स्टूडेंट आपसे जुड़े हुए हैं वो आप पीपल में जाके देख सकते हैं। कितने लोगों ने आपको ग्रेड्स वगैरह जो है वो आप सारी की सारी यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अब आप सेटिंग में जाके देखिए, ये सेटिंग का बटन है। सेटिंग के बटन में आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, ये आपकी क्लास की डिटेल है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लास है ये, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है वो आप लिख सकते हैं। सेक्शन ए है, नीचे कुछ जनरल बातें हैं। क्लास कोड जैसे आपने ये दिया हुआ है बच्चों को, और बच्चे आपकी क्लास से ज़्यादा ऐड हो रहे हैं, अब आपको लगता है कि अब और बच्चों को ऐड नहीं करना, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल करने के बाद अब नए बच्चे आपकी क्लास से नहीं जुड़ पाएंगे। रीसेट कर सकते हैं, नया कोड बन जाएगा। तो ये नया कोड आ गया है, कॉपी कर सकते हैं आप, इसको डिसेबल कर सकते हैं। डिस्प्ले के लिए आप इस बच्चे को दे सकते हैं। कोड को चेंज करना हो तो आप रीसेट पे जाइए, कोड चेंज हो जाएगा। अब पुराना कोड नहीं चलेगा, नया कोड चलेगा। ओके, ये जो स्ट्रीम के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट। तो स्टूडेंट पोस्ट नहीं कर सकता, स्टूडेंट सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, है ना। स्टूडेंट सिर्फ कमेंट करे, पोस्ट ना करे कुछ भी।
तो कंडेंस नोटिफिकेशन दिखाए या ऑल अटैचमेंट एंड डिटेल दिखाए, सिर्फ कंडेंस नोटिफिकेशन दिखाए, डिलीटेड आइटम मत दिखाए। ग्रेडिंग जो है वो इसको हम ओवरऑल ग्रेड शो करें स्टूडेंट की, और जो कैटेगरी है वो भी आप देख सकते हैं, और टोटल पॉइंट्स के थ्रू पे शो करें। तो इस तरह ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप इनको सेव कर लीजिए। ये आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑप्शंस। तो मेनली मैंने आपको बताया कि आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं। इधर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो कैलेंडर है, ये आपकी क्लासेस हैं दोनों, ये आर्चिव्ड क्लासेस हैं, आर्काइव्ड जो आप डिलीट कर चुके हैं क्लासेस वो यहाँ पे शो होती हैं। सेटिंग में वही सेम सेटिंग भी यहीं पे शो करेगा। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग, ये आपके कुछ सेटिंग्स हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, ईमेल नोटिफिकेशन दे सकते हैं, कमेंट आप देख सकते हैं सब के सब। तो ये कोई खास नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे आपकी क्लासेस शो होंगी, कितनी क्लासेस हैं, क्लास वर्क आपको इसमें देना है। आप क्रिएट में जाकर के असाइनमेंट क्विज मटेरियल आप दे दीजिए बच्चों को। मेरा सजेशन ये है कि आप सबसे पहले टॉपिक्स बनाइए, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज। उन टॉपिक्स के अंदर आप अपने असाइनमेंट क्विज क्वेश्चंस मटेरियल को डालिए, ताकि बच्चों को होच पोच ना रहे। जैसे हमने 3 टॉपिक बनाए थे, और यहाँ पे आप लोगों को देख पाएंगे कौन कौन जुड़े हुए हैं। आप टीचर को भी ऐड कर सकते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप ग्रेड्स देख पाएंगे लास्ट में, जिस बच्चे ने नहीं दिया वो यहाँ शो होगा। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग गूगल क्लासरूम। थैंक यू so much for listening. If you have any doubt, please contact me. Thank you.